हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम के लिए पेपर 2 में हम लोग गणित देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आइए अब आगे और देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा है 2 की घात 8 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा करते हैं, या तो आप रूट ऐसे लगा के चाहे तो घात में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे आपको पहले लिखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। 2 और इसकी पावर लगी है 8। अब हमको मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसका वर्गमूल निकालना है। और इसको अब आसान तरीके से कैसे निकलेगा, इस 2 की घात 8 का मतलब होता है 2 को हम लिखेंगे 8 बार। हमने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमने 8 बार लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों, इसमें कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ आपको कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ये पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है यहाँ पे 2 होता है, यानी कि यहाँ आपको 2 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। इसका जोड़ा देखिए बन जा रहा है, इसका बन जा रहा है, इसका बन जा रहा है और इसका भी बन जा रहा है। तो अब हम यहाँ स्क्वायर रूट लगा के अब हमने इसको जो है एक बार लिख लेंगे, 2 की घात 2 लिख लिया। इसी तरह इस 2 को 2 की घात 2, फिर इस 2 को भी 2 की घात 2 और इस 2 को भी 2 की घात 2 हमने यहाँ पे इस तरीके से जो है लिख लिया। यानी कि 4 बार जो है 2 2 2 2 करके ऐसे करके 4 बार लिख देंगे। अब देखिए ये स्क्वायर रूट हटने जा रहा है। ये स्क्वायर रूट हटेगा कैसे, जब इन सबकी पावर जितनी है 2 2 पावर हट जाएगी तो स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। तो खाली 2 बचा, 2 और 2 और 2, मतलब जो बेस ये बचा हुआ है, ये पावर और ये स्क्वायर रूट ये हट गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो ये इस तरीके से जो है इसका स्क्वायर रूट जो हमने निकाला है वो आ गया 16। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की घात 8 है तो आप 2 की घात 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 की घात 4 डायरेक्ट लिख सकते थे। और 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। तो तरीका चाहे जो लगाइए, आंसर इसका 16 ही आएगा। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में हैं, वृहत्तम कोण ज्ञात करें। यानी कि 3 ये अनुपात में दिए हुए हैं तीनों कोण, और इसमें जो सबसे बड़ा कोण निकालना है। और ऊपर से त्रिभुज भी लिखा हुआ है, यानी कि त्रिभुज के हमको तीनों कोणों के जो ये अनुपात दे दिया है, तो पहले लिखेंगे अनुपातिक योग। अनुपातिक योग, अनुपातिक योग का मतलब इन सबको जितने भी अनुपात दिए हैं इनको हम जोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा हमारा, 7 3 10 और 1 8 18। तो कुल मिलाकर 18 आ गया। अब पूछा जरा वृहत्तम कोण ज्ञात करें, इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है। इसमें अगर देखा जाए तो 3 ये, 7 ये, 8 ये, तो सबसे बड़ा तो 8 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे वृहत्तम कोण बराबर, सबसे बड़ा क्या है 8 है, तो 8 बटे टोटल 18 इंटू त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। ये होता है, हम इसको काट देंगे तो सीधे सीधे यहाँ पे 18 दहम 180, तो 8 दहम, यह 8 का 10 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये सबसे बृहत्तम कोण हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि तीनों कोण ज्ञात करें, तो पहले अगर मान ली पहला निकालते तो क्या करते, 3/18 करते, ये 3 है, ये 18, 3/18 गुणा 180 करके काट पीट लेते। इसी तरह 7/18 करके हम ऐसे कर लेते हैं, 8/18 कर लिया तीसरा कोण। तो सबसे बड़ा पूछा गया इसलिए हमने पूरा नहीं किया है, सीधे सीधे 8/18 किया और 180 मल्टीप्लाई कर लिया। तो टोटल हमारा जो डिग्री में आ गया वो 80 डिग्री आ गया, सबसे बृहत्तम कोण। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो कक्षा में कितने लड़के हैं। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है 50 विद्यार्थी हैं टोटल एक कक्षा में और 40% लड़कियां हैं। तो हम सबसे पहले तो ना लड़कियों की संख्या निकालेंगे। लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये जो संख्या दी है 50 का ही 40%, 40/100, यानी कि 40% का मतलब हो जाएगा 40/100। तो यहाँ कितना आ जाएगा, हमको संख्या पता चल जाएगी। यहाँ पे 2 0 2 0 कट गए, तो 5 चौके कितना आ गया 20, यानी कि 20 तो लड़कियां हैं। लेकिन आपसे लड़कियां नहीं पूछा है, इसे पूछा है तो कक्षा में कितने लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या यहां लिखेंगे, लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या ये सीधे सीधे हो जाएगी, 50 है टोटल, 50 में से 20 हम माइनस कर देंगे।
तो 30 आ जाएगी, 30 लड़के, मतलब 30 जो है लड़के हो जाएंगे। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ये कि इसकी लिखा हुआ है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज तो देखिए घन लिखा है और पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका इस फॉर्मूला होता है, क्या होता है 6a², ये होता है फॉर्मूला। और यही चीज में दे दी 96, तो इसके नीचे यहां लिखेंगे 96 = 6a²। अब हम a² का निकालना चाहते हैं तो 96/6 आ जाएगा, और ये हमारा कट जाएगा यहाँ पे, 6 कम 6 और 3 और 3 में 6 36, तो खाली a कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4, ये सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा, a² का मतलब a जो है, a का मतलब भुजा, और भुजा ही पूछी है, भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो भुजा की लंबाई आ जाएगी 4 सेंटीमीटर।